हिंदू ग्राम को लेकर एक बार फिर बयान सामने आया है। यह बयान दिया है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने बागेश्वर के हिंदू ग्राम को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि चले थे हाथी बनाने लगे चूहा। हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हिंदू गांव कैसे बनाने लगे शास्त्री। साथ ही सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि क्या बागेश्वर धाम का गांव नहीं है हिंदू। पीएम मोदी से मिलने के बाद क्यों बदले धीरेन्द्र शास्त्री के सुर। ये कमेंट किया है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते कैसे हिंदू ग्राम बनाने लगे। और यह भी कहा है कि क्या प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनके ये सुर बदल गए हैं। यह भी कहा कि हाथी बनाने के लिए निकले थे लेकिन अब चूहा बनाने लगे। साथ ही सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री ये भी बताएं कि क्या बागेश्वर धाम का गांव हिंदू नहीं है। पीएम मोदी से मिलने के बाद क्यों बदल गए धीरेन्द्र शास्त्री के सुर। क्या ऐसा हो गया इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद विशेष करके कि अब वो हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बनाने लग गए। माने हाथी बनाने चले थे अब चूहा बनाने लगे। बागेश्वर धाम जिसको कहा जा रहा है, क्या वो हिंदू गांव नहीं है। इससे तो संत आमने सामने आ गए। अब जाहिर सी बात है विजेंद्र, देखिए अब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा था उसे तंज के रूप में शंकराचार्य ने कह दिया है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, उन्होंने कहां इस बयान को दिया है, यह भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा राहुल, ये पहला मौका नहीं है जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इस तरह का कोई वक्तव्य दिया हो। सबसे पहले जब चमत्कारी पुरुष होने का, उनके द्वारा चमत्कार दिखाए जाने का, शास्त्री द्वारा मन की बातें पढ़ लेने और चमत्कार दिखाए जाने का दावा किया जाता था, तो सबसे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही बयान दिया था कि अगर वो चमत्कारी पुरुष हैं तो जोशी मठ की दरारें भर दें। हिमालय में जो मठ है वहाँ पर दरारें भर देनी चाहिए और चमत्कार वही होता है जो जन कल्याणकारी होता है। और एक बार फिर हम कहें कि जब हिंदू राष्ट्र की एक अलख लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चले हुए थे और लगातार उनके आंदोलन हिंदू एकता पदयात्रा हमने देखी जो लगातार 9 दिन 11 दिन तक चली थी और ये संकल्प के साथ समापन हुआ था कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाएगा। लाखों लोग उसमें जुटे। लेकिन अब जबकि बागेश्वर धाम के पास एक हिंदू गांव बनाया जा रहा है तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर से तंज कसा है और ये कहा है कि आखिर उनके संकल्प में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कैसे आ गया कि जब वो पूरे भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्राएं कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तो आखिर एक हिंदू गांव क्यों बनाने लगे। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कॉलोनी बना रहे हैं और अपनी कॉलोनी को वो हिंदू गांव कह रहे हैं। और उन्होंने ये सवाल पूछा कि अभी जहां बाबा बागेश्वर विराजे हुए हैं, जहां बागेश्वर धाम है, गढ़ा गांव है छतरपुर जिले का, क्या वहां पर हिंदू नहीं रहते, क्या वो गांव हिंदू नहीं है जो अलग से हिंदू गांव बसाया जा रहा है। और सवाल उन्होंने उठाया कि जब कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब मुलाकात और गुफ्तगू एक लंबी पीएम मोदी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच हुई थी। तो इस पर शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं कि उस मुलाकात के बाद आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस संकल्प में इतना आमूलचूल परिवर्तन कैसे आ गया कि वो हाथी बना रहे थे, यानी देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, लेकिन चूहा यानी एक छोटा सा हिंदू गांव बनाने लगे और जो कि उनके द्वारा ही बसाई जा रही एक कॉलोनी है। तो हम कह सकते हैं कि दो हिंदू धर्माचार्यों के बीच में, हिंदू समाज के दो धर्मगुरुओं के बीच में ये परस्पर हम एक कह सकते हैं कि तंज वाली स्थिति है। और ये पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस तरह का तंज कसा हो। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। आप विजेंद्र पांडे, हिंदू ग्राम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा था, आइए उसको भी आपको सुना देते हैं। संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे।